हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों के लिए हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है बायोस। व्हाट इज़ बायोस? बायोस क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो वर्क कैसे करता है, ये सब सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। व्हाट इज़ बायोस? बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। It is a program or firmware which is loaded in the CMOS chip located on the motherboard. It performs the basic maintenance of the system by checking all the hardware connected to the system and load the operating system. ये बोल रहे हैं बायोस जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसका जो मेन काम होता है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जो मदरबोर्ड इंस्टॉल होता है, उस मदरबोर्ड पे एक CMOS बैटरी इंस्टॉल्ड होती है। उसमें उसका फ्रेमवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, जिसका काम होता है कि जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो उस टाइम जितनी भी कनेक्टिविटी होती है वो कनेक्टिविटी बायोस चेक करता है कि जितने भी हार्डवेयर इससे कनेक्टेड है वो सारे प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं। इन केस यदि कोई फेलियर आता है तो वो बीप साउंड देता है, राइट। हर बीप साउंड का अपना अलग अलग मतलब होता है, राइट। तो जो हमारा सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑन होता है तो उस टाइम लोड ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले जितनी भी कनेक्टिविटी बायोस सेल्फ टेस्ट करता है, उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को बायोस क्लियर हुआ होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज CMOS? CMOS क्या होता है? CMOS स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों, जो बच्चे टेक्नोलॉजी से हैं या फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों का फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लें। ये सब एंट्री लेवल की चीज़ें हैं और पूछी जाती हैं इंटरव्यू वगैरह में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? हाउ टू ओपन द बायोस? ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करके याद कर लो। व्हाट इज CMOS? CMOS क्या होगा? CMOS स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक ऐसा बैटरी होता है जिसका काम होता है कि ये जो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है उसके अंदर जो डेट एंड टाइम सेटिंग होती है, वो डेट एंड टाइम सेटिंग इस बैटरी के माध्यम से होता है, राइट। और इसका एक और काम होता है कि ये जब सिस्टम फर्स्ट टाइम ऑन होता है तो ये सारी कनेक्टिविटी भी चेक करता है, लाइक बैटरी स्टेटस कैसा है, मदरबोर्ड स्टेटस कैसा है, पोर्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, रैम का स्टेटस क्या है, हार्ड डिस्क का स्टेटस क्या है। वो सब सारी जितने भी फंक्शन की कनेक्टिविटी होती है वो सब सारी कनेक्टिविटी CMOS बैटरी फर्स्ट टाइम स्वयं चेक करते हैं, उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को CMOS क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज पोस्ट? पोस्ट क्या होता है? पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। Power on self test. It is a 14 series test performed by the BIOS to the test hardware component of the computer. ये बोल रहे हैं जो अभी जैसे मैंने पहले बताया कि जब हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन होता है तो उस टाइम जितने भी हार्डवेयर अप्रॉक्सीमेट बोल रहे हैं, बायोस जो होता है वो 14 सीरीज़ का टेस्ट पहले परफॉर्म करता है, उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, राइट। तो उसमें आपका चेक करेगा प्रोसेसर वर्किंग है या नहीं, पोर्ट वर्किंग है या नहीं, रैम वर्किंग है या नहीं, हार्ड डिस्क कनेक्टेड है या नहीं, SSD है तो SSD कनेक्टेड है या नहीं। जितने भी कंपोनेंट उसके अंदर कनेक्टेड होते हैं उनको पहले उस पावर प्रॉपर मिल रहा है नहीं, वो सब सारी कनेक्टिविटी सेल्फ चेक करता है, उसके बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, राइट। आई होप दोस्तों आप लोगों को पोस्ट भी क्लियर होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ टू रीसेट द बायोस सेटिंग? बायोस सेटिंग कैन बी रीसेट बाय रिमूविंग CMOS बैटरी एंड RTC रियल टाइम क्लॉक इन द मदरबोर्ड। बोल रहे हैं बायोस सेटिंग को जो हम रीसेट कर सकते हैं वो
मदरबोर्ड पे जो इंस्टॉल्ड बैटरी है CMOS बैटरी, उस बैटरी को आप रिमूव करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगा। जो भी सेटिंग यदि बायोस में गड़बड़ हो गया है, यदि आप उसको दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप ओपन करके उसके ऊपर जो मदरबोर्ड पे CMOS बैटरी इंस्टॉल्ड है उस बैटरी को रिमूव करना होगा और दोबारा रीप्लग करना पड़ेगा। उसके बाद वो बायो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट पूरा रीसेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन एक और होता है, वहाँ पे मदरबोर्ड के अंदर ही एक प्रोसेसर के जस्ट बगल में एक चिप होता है जो CMOS बैटरी और इस चिप का कम्युनिकेशन होता है, यदि उसको बोलते हैं RTC। उसको भी यदि आप प्रेस करते हो और वो रीसेट हो जाता है तो फिर भी आपका पूरा का पूरा बायोस रीसेट हो जाता है। बट अभी जो मॉडर्न मदरबोर्ड आ रहे हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप में, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है, इसमें ओनली CMOS बैटरी ही होता है। अभी RTC वाला ऑप्शन पूरा का पूरा तरीके से रिमूव हो चुका है, बट पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप में देख सकते हो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। राइट, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज़ द वोल्टेज ऑफ CMOS बैटरी? CMOS बैटरी कितने वोल्टेज का होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं। द वोल्टेज ऑफ CMOS बैटरी इज 3 वोल्ट। कितने वोल्ट का होता है CMOS बैटरी? 3 वोल्ट का होता है। इसकी लाइफ टाइम क्या होती है? CMOS बैटरी की लाइफ टाइम क्या होती है? नॉर्मल CMOS बैटरी की लाइफ टाइम 10 ईयर होती है, बट इट्स डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंट कि वो कैसे इन्वायरमेंट में लैपटॉप यूज़ हो रहा है। इनकेस यदि आप वैसे प्लेस पे यूज़ कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारा डस्ट होता है या फिर और भी अदर टाइप से वर्क होते हैं तो बैटरी आपका 10 ईयर नहीं चल सकता है, उसके पहले ही डेड हो जाएगा। राइट, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्लाइड भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज हमने बायोस के बारे में सीखा कि बायोस क्या होते हैं, CMOS क्या होता है, उसके बाद पोस्ट क्या होता है, CMOS बैटरी क्या होती है, उसके वोल्टेज कितने होते हैं। दोस्तों बायोस में अभी बहुत सारी सेटिंग्स है जो हम कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आप लोगों को मैं बताता हूँ। जब सिस्टम को हम कॉन्फ़िगर करते हैं उस टाइम यदि आपको बूट सीक्वेंस सेट करना है तो आप बायोस से बूट सीक्वेंस भी सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैटरी का स्टेटस चेक करना है, उसके साथ साथ मदरबोर्ड की कनेक्टिविटी चेक करनी है, हार्ड डिस्क का फंक्शन चेक करना है, तो वो सब सारी सेटिंग आप बायोस में ही कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, बायोस में आप सेटिंग तभी करो जब आपको उससे रिलेटेड नॉलेज हो, अदरवाइज आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बायोस में आप तभी वर्क करो जब उससे रिलेटेड आपको नॉलेज हो। दोस्तों बायोस ओपन करने के लिए हर कंपनी अलग अलग की यूज़ करती है, उसके हिसाब से आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का बायोस ओपन कर सकते हैं, उसकी सेटिंग में जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हम बात करें डेल की तो डेल में आप F2 से बायोस ओपन कर सकते हैं, F12 से हो सकता है, या एस्केप बटन से हो सकता है, डेल बटन से हो सकता है। तो हर किसी लैपटॉप में अलग अलग होता है। बायोस ओपन कैसे होगा? जब लैपटॉप या डेस्कटॉप फर्स्ट टाइम ऑन होगा या फर्स्ट टाइम आप यदि रीस्टार्ट कर रहे हो, रीस्टार्ट होने से पहले ही यदि आप ये 4 की आप अप्लाई करते हो, लाइक एस्केप बटन या F2 बटन या आप डेल बटन या F12 बटन, इन बटन को आप प्रेस करते हो तो आपके सामने बायोस सेटिंग ओपन होके आ जाती है, जिससे आप बायोस में जा करके सारी सेटिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। बायोस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, आप लोगों का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।